राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। फरवरी का पहला प्रदोष व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाएगा। यह प्रदोष व्रत रविवार के दिन है, इसी वजह से यह रवि प्रदोष व्रत होगा। माघ मास के प्रदोष व्रत के दिन पुष्कर योग भी लग रहा है। रवि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए आपको केवल 1.25 घंटे का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। उस दिन प्रीति योग और पनुर्वास नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि रवि प्रदोष व्रत कब है, शिव पूजा का शुभ मुहूर्त और पुष्कर योग का समय क्या है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय एवं रवि प्रदोष व्रत की कथा और महात्म्य। प्रदोष व्रत हर माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी को शाम को 7:25 से होगा। यह तिथि 10 फरवरी को शाम को 6:57 पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रदोष पूजा मुहूर्त के आधार पर फरवरी का पहला प्रदोष व्रत 9 फरवरी दिन रविवार को रखा जाएगा, इसीलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन पुष्कर समेत 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। प्रदोष के दिन पुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, जो शाम को 5:53 से शाम को 7:25 तक रहेगा। वहीं उस दिन प्रीति योग दोपहर में 12:07 से बनेगा, जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। उससे पहले विषकंभ योग होगा। प्रदोष व्रत के दिन आद्रा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम को 5:53 तक रहेगा। उसके बाद से पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। जो लोग 9 फरवरी को रवि प्रदोष व्रत रखेंगे, उनको शिव पूजा के लिए 1.25 घंटे का समय ही प्राप्त होगा। उस दिन आप शिव पूजा शाम में 7:25 से रात्रि के 8:42 के बीच कर सकते हैं। फरवरी के प्रदोष व्रत पर ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल 5:25 से सुबह के 6:12 तक है। उस दिन का शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:13 से दोपहर के 12:58 तक है। उस दिन का निशिता मुहूर्त देर रात्रि 12:09 से 1:01 तक रहेगा। जो व्यक्ति विधि विधान से रवि प्रदोष व्रत रखता है, उसके आयु में वृद्धि होती है और सुख शांति में बढ़ोतरी होती है। शिव पूजा करने से आपकी कुंडली का सूर्य और चंद्र दोष दूर होगा। आपके कष्ट, रोग और दोष मिटेंगे। शिव कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आइए जानते हैं कैसे प्रसन्न होंगे हमारे शिव शंकर। तो इस दिन शिवलिंग को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराने पर विद्या प्राप्त होती है। शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, दूध, पुष्प और मौसमी फल चढ़ाना चाहिए। सायंकाल के समय शिव मंदिर में दीपक जलाने से अपार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शिव जी को गन्ने के रस से स्नान कराने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जूही के पुष्प से शिव जी का पूजन करने से घर में अन्न धान्य भरा रहता है, दरिद्रता नहीं आती है। प्रदोष काल में स्फटिक के शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराने एवं धूप दीप जलाकर मंत्र जाप करने से समस्त बाधाओं का शमन होता है। शिव जी पर शुद्ध जल से स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन कथा के श्रवण का भी बहुत महत्व होता है और कथा श्रवण करने वाले साधक को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए इस दिन सुने जाने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने
खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा कि हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्रह्माणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्रह्माणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्रह्माणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप और आपके परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।